हमारे गुरुकुल में, गर्ल्स गुरुकुल में एक लड़की थी निशा शर्मा करके, और एक और थी नीलम डबास करके। ये निशा और नीलम की अगर मैं स्टोरी बताऊं ना तो बाकी लोगों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ये दो लड़कियां ऐसी हैं जो गर्व से भारत देश की सेवा कर रही हैं और दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात है। ठीक है, इसमें से एक लड़की जो है उसका ऐसा है कि उसका सीजल का प्री तक नहीं निकला था। आप यूं बात करेंगे सीजल प्री तक उसका नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिल्ली पुलिस में एसआई कैसे बने। तो दिल्ली पुलिस में वो एसआई कैसे बनी उसकी स्टोरी सुनिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों का। तो इन दोनों का प्री का जो स्कोर रहा है वो 150 से 160 के बीच रहा है। शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम भी रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब 150 से 160 इनका स्कोर था तब इनका मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में जो रैंक था प्री के करीब में वो 40,000 से 50,000 के बीच में रैंक था। ठीक है, 40,000 से 50,000 के बीच में इनका रैंक था। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फाइनल सिलेक्शन में इनका रैंक कितना था, तो एक का रैंक शायद 37 था और एक का रैंक 54 था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो ये 40,000 से 50,000 से रैंक पे 37 पे ये लोग कैसे आए, तो कारण है प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, इस वजह से इनका रैंक इतना खराब था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ फिजिकल। प्री के बाद कौन सा पेपर हुआ, तो प्री के बाद हुआ इनका पेपर फिजिकल का। और फिजिकल के पेपर में क्या हुआ, ये दोनों लड़कियां इतनी शानदार लाजवाब भागने में, भैया ऐसे समझ लो हवा को चीर के भाग रही हैं। ठीक है, पतली दुबली और इतना हौसला इनके अंदर, इतना जज्बात इनके अंदर कि भागे तो इतना खतरनाक तेज भागे हैं कि ये भाई साहब जो रेस है उसको क्वालिफाई कर लिया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन तीनों के क्वालिफाई करने के बाद तब आया मेंस का बारी। क्योंकि यहाँ पर पता है कौन सा बच्चा छटता है, यहाँ पर वो बच्चा छटता है ना जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में है। जैसे मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 190 195 थे और वो जाकर यहाँ पर फिजिकल में छट गए। 2-2 महीने लोग घुटना तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे, रोड पर भागेंगे, ये करेंगे, लेकिन भैया तुम 2 महीने में जो है 5.5 मीटर में भाग पाओगे 1600 मीटर। कहना आसान होता है लेकिन नहीं भाग सकते हो, यहाँ छट जाते हैं वो। फिर उसके बाद मेंस का पेपर होता है। अब जब ये मेंस का पेपर होता है तो इसमें दोनों के स्कोर ज़बरदस्त, इंग्लिश में थोड़ा सीरियस हो गए ये दोनों, एक के 190 एक के 192 ऐसे करके ज़बरदस्त नंबर लेकर आए, सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद दोनों का दोनों जब फाइनल रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 37 और 54 दिल्ली पुलिस में चयनित। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपको पता चल गया आपका फिजिकल है ना तो आप यहाँ पर भी लपेट सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके साथ बॉयज़ गुरुकुल का भी एक स्टूडेंट था अमित धनकर करके। अमित धनकर जो है वो दिल्ली पुलिस में तो नहीं है, एसएसबी में करके है। ठीक है, उसकी भी ऐसी स्टोरी थी, सीजल से बहुत ज़्यादा पक चुका था, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, तो उसने जो है यहाँ पर आराम से पेपर दिया, बढ़िया स्कोर आता है। क्योंकि जो स्टूडेंट सीजल की तैयारी करता है तो उसका सीपीओ प्री बड़े आसान से निकल जाता है, बस होता है हौसला फिजिकल निकालने का। फिजिकल निकालो, फिजिकल निकालने के बाद जो है मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करो, नौकरी निकल जाएगी, आपके हाथों में होगी। और हाथों में अगर नौकरी है तो उसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो इतना आसान होता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सीपीओ में जो है पेपर लेके आना। पूरा प्री का पेपर सेम होता है जो आपका सीजल का पेपर होता है, और इतने स्टेप्स में जो है आप अपने घर में एक प्यारी सी कोई भी एक पोस्ट आप लेकर सरकारी नौकरी में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट को आज मैंने वो बात बताई और आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप जब भी सीपीओ का फॉर्म निकले तो आप उसको ज़रूर भरें। ठीक है, फॉर्म भरने के साथ जो एक्स्ट्रा गाइडलाइंस होंगी आप मुझसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बहुत अच्छी जो जॉब है दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर समझते हैं आप किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर होना कितनी बड़ी बात है, और यहाँ तो आप सेंटर में सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका तो एक हौसला एक अनदर लेवल पर होगा। ठीक है, तो जैसे भी रहेगा टेलीग्राम पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, कोई भी वैकेंसी आती है मेरा अपना टेलीग्राम जो है मैथ्स बाई आदित्य रंजन करके, उस पर मैं पूरा जो है आपको अपडेट देते रहता हूँ। बिल्कुल, चैनल का नाम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन। यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है फॉर्म से रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट होती है, कोई वैकेंसी की अपडेट होती है, तुरंत आपको मिलता है। तो ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा।